हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 4 और 5 गणित की कार्यपत्रक 31 से 35 तक देखेंगे। इससे पहले के जितने भी कार्यपत्रक हैं हमने हमारे चैनल पर डाल दिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, दक्षता है मूर्त वस्तुओं या चित्रों के आधे भाग की समझ विकसित कर पाना है कि कोई भी भाग दे रखा है, उसका आधा भाग कौन सा है, कितना होगा, ये सारी चीज़ें हमें विकसित करनी है आधे भाग की। तो वो कैसे करेंगे, जैसे इसके बारे में बताया है। एक चौकोर कागज को मोड़कर दो बराबर हिस्सों भागों में बांटिए। एक हिस्से भाग में रंग भरिए। कि एक चौकोर कागज है, उसको आधे भाग को रंग दो, दो हिस्सों में बांटकर। बताओ कागज में रंगीन हिस्से कितने हैं, क्योंकि रंगीन हिस्सा आधा ही है, पूरा कागज था उसमें आधा। कागज में कुल कितने हिस्से हैं, हमने दो बनाए थे, उनमें आधे आधे करके दो हैं। ठीक है, पूरा कागज का आधा आधा हिस्सा दो हिस्से हैं टोटल। ठीक है, आधे को संख्या में लिखने का तरीका क्या है, 1/2 से हम लिखते हैं। इसे पढ़ने का तरीका है 1/2, और इसका मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में एक, यानी पूरा पेज एक है और दो बराबर हिस्सों में है। ये इसकी समझ हो गई है। उसके बाद में देखिए, पहला, जब भी कोई आकृति दो बराबर हिस्सों में बटी हो तब उसका एक हिस्सा आधे के बराबर होता है और आधा एक आधा मिलकर एक पूरा हो जाता है। यानी कोई भी आकृति है, जैसे ये सर्किल है, इसको आधा कर दिया तो आधा हिस्सा इधर आधा इधर, आधा आधा मिलकर पूरा हो जाता है। ये पूरा है, इसको भी बीच में से काटा तो ये दोनों आधा आधा हो गया। ठीक है, अब नीचे दिए गए चित्रों के आधे भाग में रंग भरना है। जैसे ये चित्र है तो इसको बीचों बीच से हमने ये काटा और आधा भाग में रंग भर दिया। अब इसको इस तरह से ये काटा हुआ है तो आधे भाग में, चाहे तो आप नीचे वाले में भर दो या ऊपर वाले में, किसी में भी भर सकते हो। यहाँ भी कटा हुआ है तो इसमें या तो इसमें भरो या इसमें, यहाँ भी हमने आधे में भर दिया। यहाँ देखिए आधे में भरना है। आधे में मतलब कि सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। इधर खाली है तो इधर भरा हुआ है, इधर ये खाली है तो इधर भरा हुआ है, इधर जो खाली है उसी का अपोजिट होना चाहिए इधर। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि दोनों ऊपर वालों को आप भर दो और नीचे ये दोनों खाली रह जाए, तो क्योंकि आधा नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें बराबर बराबर हिस्से हैं, किसी को भी भर सकते हो, ये सारा हो जाएगा। इस प्रकार हम ये कार्यपत्रक 31 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में देखिए कार्यपत्रक 32 है। इसमें मूर्त वस्तुओं चित्रों के आधे भाग की समझ विकसित कर पाना है। जैसे आधे भाग को हमें देखना है। नीचे दिए गए आकृतियां दी गई है, नीचे कुछ आकृतियां दी गई है। आकृतियों को लाइन खींचकर दो हिस्सों में बांटा गया है। इनमें लाइन खींच दी और दो हिस्से में बट गई है। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है, जिसमें यह कलर भरा हुआ हो, यह छायांकित है, उस पर सही टिक लगाना है या निशान लगाना है। जैसे यह आकृति है, इसमें सही है, आधा इधर है आधा इधर, इसमें आधा छायांकित है। ये भी बराबर है हिस्सा आधा आधा, तो ये इसमें टिक लगा देंगे। यहाँ बीचों बीच से यहाँ कर रखा है तो ये भी सही है। इसे भी देखें तो रंग आधे में भरा हुआ है तो ये भी सही है। यहाँ भी बेलन को ऐसे काटा गया है, तो अगर इस साइड में ज़्यादा है तो इस साइड में कम है, तो ये बराबर बराबर ही है। ठीक है, ये भी देख लो बराबर है। अब यहाँ देखिए सर्किल में थोड़ा सा भरा गया है, बाकी आधा इसका पार्ट यहाँ पर होता है, तो ये नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं भरेंगे। अब ये बराबर है इसलिए इसमें टिक लगा देंगे। यहाँ पर ये बराबर है, इसमें टिक लगा देंगे। यहाँ भी ये बराबर है, इसमें टिक लगा देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर डंडी है, इस साइड में अगर डंडी होती तो ये आधा आधा हो जाता, लेकिन ये आधा नहीं है इसलिए इसको नहीं किया। यहाँ पर देखिए इधर भाग ज़्यादा है और यहाँ भाग कम है, तो ये आधा नहीं हो पाया। अगर बीचों बीच ऐसे लाइन खींचते तो आधा आधा हो जाता है, तो यहाँ टिक लगा देते। इस तरह से ये समझ आपको रखनी पड़ेगी। बॉक्स में दिए गए, सेकंड है, बॉक्स में दिए गए गोलों को गिनकर उनमें से आधे को घेरे में बंद कीजिए, फिर उनके सामने लिखे सवालों को पढ़कर हल कीजिए। जैसे यहाँ पर 4 दे रखे हैं, 4 के आधे क्या होंगे, इन दोनों को घेरे में हमने ले लिया। 2 होंगे 4 के आधे, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ टोटल 10 है, तो 10 के आधे क्या होंगे, आधे 5 होंगे, तो हमने
5 गोले में ले लिया है। उसके बाद में यहाँ 18 के आधे 9 होंगे तो हमने 9 को गोले में ले लिया है। 12 के आधे 6 होंगे तो हमने 6 में अलग गोले में ले लिया है। उसी प्रकार निम्नलिखित आकृतियों में लाइन खींचकर आधा आधा कीजिए और आधे हिस्से में 1/2 लिखकर रंग भरिए। जैसे यहाँ पर हम इनको बराबर हिस्से में बांटेंगे तो बीचों बीच हमने रखा तो आधा भाग इधर हो गया तो हमने रंग भर दिया। इधर आप ये मैंने पेन से किया, आप रंग भर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर आधा किया रंग भरा, इसमें आधा किया रंग भरा, इसमें आधा किया रंग भरा। इस तरह से ये आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, इनको बीच में से काट कर कि हमें इसे मोड़ने पर भी दोनों समान ही दिखे। उसके बाद में देखिए बच्चों कार्यपत्रक 33 आ जाता है। यहाँ देखिए मूर्त वस्तुओं या चित्रों के 1/4 भाग की समझ विकसित करना है। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, आधा भाग हम देख रहे थे। हमें अब 4 भाग करने हैं किसी भी पेज या आकृति के और उनमें विकसित करना है। जैसे 1/4 में क्या होता है कि 4 भागों में से एक भाग, 1/4 क्या होता है, कोई भी 4 भागों में से एक भाग, उसे लिखते ऐसे हैं 1/4, 4 में से एक। तो इस तरह से 1/4 होता है। यहाँ देखिए एक आयताकार कागज लीजिए, उसे मोड़कर 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटिए, उनमें अलग अलग रंग भरिए। आयताकार कागज में कुल हिस्से कितने हैं? यहाँ पर आयताकार कागज है, उसमें 4 हिस्से हैं, हमने 4 हिस्से किए हैं। ठीक है, प्रत्येक हिस्से पर 1/4 लिखिए। 1/4 को 1/4 लिखते हैं और 1/4 पढ़ते हैं। हम लिखते 1/4 है और पढ़ते उसे 1/4 है। 1/4 का मतलब 4 बराबर बराबर हिस्सों में से एक। तो वही चीज़ है कि 4 बराबर हिस्सों में से एक। यहाँ देखिए 4 हिस्से हैं लेकिन उनमें से एक हिस्सा 1/4। यहाँ 4 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा 1/4। यहाँ 4 है, उनमें से एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा, ये 4 में से एक हिस्सा, ये 4 में से एक हिस्सा। इस तरह 1/4 हो जाता है। चित्र के जिन समूहों में 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है उन पर सही का निशान लगाना है। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर एक हिस्से में रंग भरा हुआ है तो ये सही है। ये 4 है, इनमें एक में रंग भरा हुआ है, सही है। ये भी बराबर एक हिस्सा है, उसमें रंग भरा हुआ, सही है। यहाँ पर देखिए यह टोटल 8 है, जिनमें से अगर एक में रंग भर देते तो 1/8 हो जाता, लेकिन यहाँ 2 में से 2/8 हो रहा है, लेकिन उनको काटते हम तो वो हो जाता है 1/4। तो ये 2 पॉइंट सही है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 8 है पॉइंट, लेकिन इनमें बराबर हिस्सा चौथा हिस्सा कौन सा होगा, ये पूरा मानेंगे हम। इसमें ये पूरा है, ये पूरा है, तो 4 हिस्से ही करने हैं हमें। तो ये गलत है क्योंकि ये बड़ा हिस्सा है, ये छोटे हिस्से है। तो यहाँ 1/4 पार्टीशन नहीं हुआ है। यहाँ पर आधा हो गया, आधे में कलर कर दिया और इधर आधा छोड़ दिया तो ये 1/2 है। यहाँ पर 1/8 है तो यहाँ भी गलत है। ये सही है क्योंकि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है। ये सही है, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है। यहाँ पर गलत कर दिया क्योंकि आधा हिस्सा है, आधे खाली है और आधे भरे हुए हैं। यहाँ पर ये सही है क्योंकि यहाँ पर चौथा हिस्सा भरा हुआ है, बाकी 3 हिस्से खाली हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब समझाने के लिए हमने ये बताया कि ये सर्किल है, ये पूरा 1 के बराबर होता है। इसको अगर हम काट देते हैं, 2 बराबर हिस्से बना देते हैं तो उसका 1/2 यानी कि आधा हो जाता है। और अगर इसे आधे को भी और आधा कर दें तो उसका हो जाता है 1/4, जो हम यहाँ बता रहे हैं। और सभी को इनको मिलकर जोड़ते हैं तो 4/4 होता है, जो कि 1 के बराबर हो जाता है, जो कि सर्किल 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमने समझाने के लिए बताया है। उसके बाद में देखिए तीसरा, नीचे दिए गए चित्र के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, इसमें 4 भाग हैं, उनमें से एक भाग में रंग भर दिया। उसके बाद में यहाँ 4 भाग हैं, एक भाग में रंग, 4 भाग में से एक भाग में रंग, 4 भाग में एक भाग में रंग, 4 भाग में एक भाग में रंग और यहाँ भी एक भाग में रंग। यहाँ भी देखिए 4 हैं भाग, तो बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। चौथा हिस्से में हमें रंग भरना है। यहाँ टोटल दे रखे हैं 8 दे रखे हैं, लेकिन हमें 1/4 भाग में रंग भरना है। तो यहाँ
8वें हिस्से में से जैसे 2 हिस्से आएंगे तो 4 हिस्सों में से 1/4 यहाँ 2 में आ जाएंगे। यहाँ भी देखिए 2 में हमने कर दिया। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कार्यपत्रक 34 आता है। कार्यपत्रक 34 में क्या होगा, 1/3 हमें मूल वस्तुओं चित्रों के 1/3 भाग की समझ विकसित करना है। ये कैसे करेंगे, 1/3 भाग की किसी वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा उस वस्तु का 1/3 हिस्सा कहलाता है। जैसे कि 3 हिस्सों में उसे काटने पर एक हिस्सा 1/3 होता है, 3 हिस्सों में से एक, इसे 1/3 कहते हैं। गणित में इसको 1/3 लिखते हैं और 1/3 पढ़ते हैं। इसे 1/3 पढ़ेंगे। जैसे नीचे दिए गए चित्रों के 1/3 भाग में रंग भरना है। जैसे यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, 1 2 3, 1/3। यहाँ 3 है तो 1/3, 3 में से एक हिस्सा, यहाँ भी 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 3 में से एक हिस्सा, यहाँ पेंसिल में भी 3 में से एक हिस्सा। यहाँ देखिए 6 में से 2 हिस्से हैं तो इनको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 हो जाते हैं ये 6 में से। मतलब अगर 3 में से हम काउंट करते हैं तो एक हिस्सा होगा और 6 में से करते हैं तो 2 हिस्से। तो इसी तरह से ये टोटल 9 है, 9 में से 3 हिस्सों को लेंगे, 1/3 होगा तो 1/3 होगा ये भी, और ये भी 1/3 होगा। 12 में से चौथा हिस्सा तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, काटते हैं तो इस तरह से इन्हें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है कार्यपत्रक 35। कार्यपत्रक 35 में भारतीय मुद्रा, नोट एवं सिक्कों के जोड़ की समझ कर पाना है हमें कि भारतीय मुद्रा है। जैसे कि यहाँ पर पता करो कितने रुपए हैं, यहाँ 50 रुपये हैं और यहाँ 1 रुपया है और यहाँ 10 रुपया है। 10 और 50 60 रुपये और 1 रुपया 61 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 रुपये है, यहाँ 5 रुपये 15 और यहाँ 50 है, तो 50 और यहाँ पर 10 60 और ये 5 65, यहाँ 65 रुपये हो जाते हैं। ये देखिए 10 के दो नोट है तो ये 20 हो जाएंगे, 20 और 50 70 और 20 का नोट है ये तो 90 हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए 20 यहाँ पर 40 और ये 5 10 50 और ये 4 नोट और है तो 40 हो जाएंगे। तो 40 और यहाँ पर 50 टोटल 90 हो जाएंगे। तो इसी तरह से नीचे कीमत का अंदाज लगाओ। जैसे बॉक्स में दी गई वस्तुओं की अनुमानित कीमत मूल्य लिखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो कैसे लिखनी है, जैसे कीमत इसकी मान लो कि हमने इनकी कुछ भी कीमत लगा ली। जैसे कीमत इसकी 10 रुपये ले ली, पेंसिल की 2 रुपये, कीमत गुड़िया की 20 और कीमत इसकी केले की 5, और यहाँ क्या है, यहाँ पर है टॉफ़ी, उसकी 3 रुपये इसकी कीमत ले ली। अब यहाँ हमें सवाल करना है, यदि तुम्हारे पास 20 रुपये है तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो। 20 रुपये में मैं केवल 2 चीज़ें खरीदूँगा। क्या, एक तो गुड़िया खरीद सकता हूँ और या फिर बाकी की चीज़ें, जैसे 10 रुपये की ये ले लो, 5 की ये ले लो और ये दोनों पेंसिल ले लो। तो ये सारी चीज़ें मैं 20 रुपये में, क्या तो ये दोनों खरीद लो या फिर हमने एक गुड़िया ही खरीदी है। ठीक है, यदि तुम 2 गेंदे और 5 टॉफ़ियाँ खरीदनी हो तो कितने रुपए चाहिए। 2 गेंद खरीदेंगे 20 रुपये हो गए और 5 टॉफ़ी खरीदेंगे तो 15 रुपये, ये तो टोटल 20 और 15 35 रुपये चाहिए। ठीक है, रहमत 3 पेंसिल 1 गुड़िया खरीदना चाहता है, उसे कुल कितने रुपए चाहिए। तो उसे 3 पेंसिल यानी कि 6 रुपये और 1 गुड़िया 20 रुपये की, तो 20 + 6 26 रुपये चाहिए। 1 किलोग्राम केले खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए, तो 1 किलोग्राम के लिए 5 रुपये। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह बच्चों हमने ये 31 से लेकर 35 तक कंप्लीट कर लिया। और भी इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।